अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 20 नवंबर 2025 से आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल पहचानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री में जाते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में डाटा देखते हैं 20 नवंबर का। यूएसडी से रिलेटेड आज 6:30 पर एवरेज हाउरली अर्निंग है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और उसके बाद हाई इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। मीन्स के आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा है 6:30 पर, और डाटा भी अच्छा खासा शो हो रहा है। तो इससे बेहतर ये है कि आप सबसे पहले आप यहाँ आके देख लीजिएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहली तो बात यह है कि न्यूज़ के टाइम ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो द बेस्ट यही होगा कि आप न्यूज़ के टाइम ट्रेड ना ही करें, क्योंकि सारा दिन होता है, आपको ज़रूरत ही नहीं है न्यूज़ के टाइम ट्रेड करने की। बहरहाल चलते हैं जी, एनालिसिस करते हैं गोल्ड के जी। ये चार्ट है बीटीसी का, इसको हम चेंज करते हैं गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड गोल्ड की सूरत हाल देखें तो प्रीवियस डे के मुताबिक जो मैंने एविडेंस दिया था उसी के मुताबिक अगर आपने ट्रेड किए तो आप सिर्फ प्रॉफिटेबल ही होंगे। क्योंकि कल मैंने आपको ये बात कह दी थी कि अगर मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से आपको बाय मिलेगी, और अगर कैंडल H1 की, जैसे कि मैंने कैंडल बना भी रखी है, ये वादे कर दूं आपको, ये H1 की कैंडल यहाँ क्लोज होती है तो इसके रीटेस्ट पर आप बाय करेंगे। तो ये देखें जी, ये इसका रीटेस्ट आया है, 3 कैंडल इसने बनाई हैं। बल्कि मैं ये दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद ये अप ही गई है। अच्छा जी, फिर हम इसे हटाकर अब चेक करते हैं। ये देख, ये इसका रेटेस्ट 3 कैंडल्स जो है वो छोटी छोटी बनी है, और बनने के बाद मार्केट अप चली गई। तो ये सिनेरियो बना हुआ था, अच्छा प्रॉफिट आपको मिला होगा। आज न्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, तमाम इंडिकेटर्स और ड्राइंग्स वगैरह रिमूव कर देते हैं। H4 में जाते हैं, H4 में डिमांड एंड सप्लाई जोन सर्च करते हैं। अगर कहीं हमें, हाँ जी बिल्कुल, डिमांड एक नया बन चुका है, लेकिन इसका जो एसएल है वो ही रहेगा जो पहले मैंने बताया था। डिमांड थोड़ा सा, डिमांड जोन बड़ा हो चुका है। ये देखिए, ये एरिया है। मैं इसको ज़रा लॉन्ग ड्रा करूं तो ये जो प्रीवियस डिमांड जोन है हमारा, ये कैंडल, ये इसको साथ मार्क कर पाइए। मैं ज़रा इसका कलर हल्का कर देता हूँ। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ H4 में, और डिमांड जोन की रिस्पेक्ट करके वापस मार्केट गई थी। ये भी प्रीवियस डे में मैंने आपको बताया था कि इसका डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट अप होगी। अच्छा खैर, इसको हम क्या करेंगे जी, इसकी हम, ये जो डिमांड जोन है ये पहले वाला ही क्रिएट करके इसकी लिक्विडिटी स्वीप पर हम एज अ डिमांड जोन कंसिडर करके इसको नोट करेंगे। अच्छा अच्छा, इसके बाद जाते हैं जी, एक डिमांड जोन और भी बन चुका है, वो है जी H4 में ये, जहाँ तक अब मार्केट आना चाह रही है। और सेकंड सप्लाई जोन की बात करें तो सप्लाई जोन भी सर्च करते हैं। सप्लाई जोन ये था, ये फेल हो चुका है। और आगे की तरफ देखें तो ये है जी रिजेक्शन एरिया इसका, यहाँ रिजेक्शन की हुई है, ये भी देखते हैं। एफ बी जी इसने मुकम्मल नहीं किया, फिर भी यहाँ से ये रिजेक्ट हो गए। हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद सबसे पहले मैं इसको ये छोटा कर देता हूँ, ये यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद जो इसका कलर करते हैं चेंज, क्योंकि सप्लाई जोन है। अब जाते हैं जी, हमें कहीं सप्लाई जोन मिलता है या नहीं मिलता। बिल्कुल भी नहीं है, ये की लेवल से भी रिजेक्शन नहीं हुई, ये ओल्ड डिमांड जोन से रिजेक्शन मिली है इसको, जो कि ऑलरेडी डिमांड जोन था। ये राज बिल्कुल सेम उधर से ही रिजेक्शन मिली।
रिजेक्शन मिलने के बाद ये इसने सप्लाई जोन क्रिएट कर लिया है। इसका सप्लाई जोन को हम प्रिसाइज करने के लिए हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। ये देखिए अभी भी ये कंफर्मेशन सही तरीके से नहीं दे रहा। हम M15 में जाएंगे। ये रहा जी सप्लाई जोन इसका यही है। रिजेक्शन एरिया भी यही बनेगा। इसको कहीं भी प्रिसाइज करने की जरूरत नहीं है। वापस चलते हैं H1 में। H1 में जी इस टाइम ये यहाँ आ रहा है। इधर से अगर मार्केट H1 की कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती है बाहर आकर, अब हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस कर लिया, हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं। मार्केट यहाँ आकर क्लोज कर देती है तो आप वेट करेंगे इसके रिटेस्ट का, और ये एरिया आपका प्रॉफिट है। डिमांड जोन पर ही इसने आके रुकना है। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। उसके बाद मार्केट जैसे ही अगर डिमांड जोन पर आती है तो ये फिर भी रिजेक्शन लेगी। ये रिजेक्शन अब इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि ये यहाँ तक होल्ड करें या यहाँ तक, लेकिन आप क्या करेंगे 50% पर इसे होल्ड यहाँ तक कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है, ये डबल ट्रिपल टॉप लगा चुका है। ये चीज बॉटम लगा चुका है। ये पहला, ये दूसरा, और ये अब तीसरा आएगा। तीसरे पर ब्रेक आउट ब्रेक डाउन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं जी ऊपर की जानिब। मार्केट इधर से ही अगर रिजेक्शन दे देती है H1 और 4065 4057 से, ये भी रिजेक्शन एरिया है। अगर यहाँ से रिजेक्शन देती है तो ये फिर लॉन्ग टर्म के लिए मीन्स कि आप सोच लीजिएगा कि मार्केट अब ये ऊपर जाएगी, इसको भी ये ब्रेक करती हुई जाएगी। यहाँ अगर रिस्पेक्ट देगी, सिर्फ रजिस्ट करेगी, थोड़ा सा रजिस्ट करने के बाद फौरन मार्केट ऊपर निकल जाएगी। मतलब कि इस तरह से बना सकती है सिनेरियो, रिजेक्ट होने के बाद ऐसे और ये ऐसे जाए। ये है जी सिंपल सी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये इस तरह से आज आपने वर्क करना है। वेट करना बेहतर होता है। वेट करके अगर ट्रेड ली जाए बॉटम पे या टॉप से तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है और बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिलता है। अगर हम किसी जगह पर सेंटर में आ भी जाते हैं तो फिर हम फंस जाते हैं। अक्सर हमारे साथ होता ही यही है। अब देखें ना, अब यहाँ से ये ट्रांसफ़र हुई है 4108 से, अभी अभी ये कहाँ तक आ गई। अगर हम यहाँ से बाय भी कर लेते तो अभी हम फंस गए होते, क्योंकि इन कैंडल्स को देख कर भाई ये ऊपर जा रही है तो ये अब ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होता। डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन या कि फिबोनाची ड्रा करके आप देख लिया करें। अगर हम यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से काम करता है। ये देखें, ये इसका एरिया है और 5 पॉइंट, ये आ गया जी 5 पॉइंट का एरिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ हमारा डिमांड जोन है वहीं इसने 50 का एरिया बनाया हुआ है। ये आ रहा है जी यहाँ। मैंने थोड़ा सा ऊपर लगाया है लेकिन फिर बिल्कुल रेट आ रहा है। ये देखें, ये थोड़ा सा मैं फिबोनाची को, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरी है, यहाँ से, और इसका एरिया भी देख लें। एरिया भी वही बन रहा है और हम इसे अक्सर क्या ड्रा कर किया करते हैं, ये एरिया जो 0.5 और 0.61 का एरिया होता है, हम उसे मार्क करके रेक्टेंगल से ड्रा किया करते हैं। तो ये बिल्कुल वही एरिया है। यहाँ से रिजेक्शन हमें मिल सकती है, यहाँ से भी हम ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जोन या और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई हो तो वो भी, और स्ट्रॉन्ग जोन लेवल जो होते हैं जैसा कि ये नीचे है और ये अपर साइड पर ये खड़ा है, कल मैंने ड्रा करके आपको दिया था। तो इस तरह से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं।
लेकिन मेन आखिर में बात वही आ जाती है कि आपने वेट करना होता है। जी, आप वेट करेंगे तो ट्रेड ले पाएंगे, अगर ऐसे ही करेंगे तो नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसी चीज़ है कि लॉस हो जाता है उसमें। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।